पाकिस्तान में 2024 इलेक्शन का साल है। इस साल कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे। इन इंतखाबात में वोट डालने के लिए जरूरी है कि आपका वोट रजिस्टर्ड हो। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पहली मरतबा आप अपना वोट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और पहले से रजिस्टर्ड वोट की मालूमात में कैसे दुरुस्तगी करवा सकते हैं। अगर आपने 2013 के बाद अपना CNIC बनवाया है तो आपका नाम पहले से ही वोटर लिस्ट में शामिल होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कंफर्म करने के लिए आप 8300 पर अपना CNIC नंबर SMS करके अपने वोट रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब दो सूरतें हैं, या तो आपका वोट रजिस्टर्ड होगा, कोई इशू नहीं होगा, या फिर कुछ इश्यूज होंगे। इश्यूज कैसे? इश्यूज दो तरह के हो सकते हैं। पहला, आपका वोट रजिस्टर्ड नहीं है, या आपने एक शहर से दूसरे शहर या एक हलके से दूसरे हलके अपना वोट रजिस्टर्ड करवाना है। दूसरा, ECP के पास आपकी इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है, इसे दुरुस्त करवाना है। इन तमाम इश्यूज के हल के लिए कुछ फॉर्म्स मौजूद हैं, फॉर्म 15 और फॉर्म 21। दोनों का एक ही काम है, वोट रजिस्टर करवाना या आपने वोट ट्रांसफर करवाना हो तो यही इस्तेमाल करें। फॉर्म सबमिट करवाते हुए आपको CNIC की कॉपी भी साथ देनी होगी। अगर वोट ट्रांसफर करवाना हो तो सबूत के तौर पर साथ में कोई यूटिलिटी बिल्स भी ले जाएं। और याद रखें कि वोट इस केस में ही ट्रांसफर होगा कि आपने CNIC पर भी वही एड्रेस परमानेंट और करंट एड्रेस की जगह मेंशन किया होगा जहां पर आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। अगर ECP के पास आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं है, आपके CNIC से मैच नहीं करती, तो आप फॉर्म 23 और 17 इस्तेमाल करेंगे और सबमिट करवाते हुए CNIC की कॉपी भी साथ देंगे। अब तीसरी सूरत भी है, आपका वोट तो रजिस्टर है लेकिन आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि किसी दूसरे शख्स का वोट गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड है, तो आप ECP में इस पर एतराज भी कर सकते हैं। इस काम के लिए आप फॉर्म 16 या 22 का इस्तेमाल करेंगे। ECP आपके एतराज पर इस शख्स को बुलाएगा और डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद अगर आपकी ऑब्जेक्शन सही निकली तो वो वोट कैंसिल भी हो सकता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्म 21, 22 और 23 ECP की वेबसाइट के अलावा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन या रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर साल में किसी भी वक्त आप हासिल कर सकते हैं और ये सबमिट भी ECP की रीजनल या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में करवा सकते हैं। मगर फॉर्म 15, 16 और 17 ECP की वेबसाइट के अलावा सिर्फ डिस्प्ले सेंटर से ही मिलेंगे और इन सेंटर्स में ही सबमिट करवा सकते हैं। डिस्प्ले सेंटर ECP की तरफ से जरूरत महसूस होने पर 21 दिनों के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कायम होते हैं और वोट डालते वक्त कुछ बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। कहीं आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपका वोट जाया ना हो जाए। अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट तो जरूर दीजिए लेकिन जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि आपकी जरा सी गलती आपका वोट जाया कर सकती है। वोट कास्ट करने के लिए चंद अहम बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कैमरा, मोबाइल फोन या खवातीन अपना हैंड बैग वगैरह लेकर पोलिंग स्टेशन हरगिज ना जाएं, क्योंकि यहाँ ये सब चीजें लाना सख्त मना है। आपका कौमी शनाख्ती कार्ड असल होना चाहिए। फोटोकॉपी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसी कोई भी शनाख्त वोट डालने के लिए हरगिज काबिल कबूल नहीं होगी। आप पोलिंग स्टेशन जाएंगे तो सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर आपका कौमी शनाख्ती कार्ड और इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज तफसीलात चेक करेगा। वैसे आप खुद भी अपना नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर चेक कर लें कि दुरुस्त है या नहीं। तमाम तर तसल्ली के बाद आपके अंगूठे का निशान लिया जाएगा और अंगूठे के नाखून के जोड़ पर फौरी न मिटने वाला निशान लगा दिया जाएगा। अंगूठे का निशान लगवाने के बाद कौमी और सूबाई असेंबली के असिस्टेंट ऑफिसर बैलेट पेपर्स जारी करेंगे। बैलेट पेपर की पुष्ट पर दस्तखत और मेहर सफ कर देने के बाद बैलेट पेपर आपको जारी कर दिया जाएगा। बैलेट पेपर मिलने के बाद शुरू होगी असल राजदारी आपके वोट की। आप वोटिंग बूथ में जाएंगे जहां आप होंगे और कोई नहीं। बैलेट पेपर पर आपको अपने पसंद के उम्मीदवार के निशान पर दुरुस्त तरीके से मोहर लगानी है जो उसके निशान के अंदर अंदर रहे, और अगर आपकी मोहर का जरा सा भी कुछ हिस्सा दूसरे उम्मीदवार के निशान पर लग गया तो आपका वोट जाया हो जाएगा। वोट देने के बाद बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डाल दें। बैलेट बॉक्स में डाल देने के बाद आपका वोट कास्ट हो जाता है। वोट कास्ट होने के बाद कहाँ जाता है और कौन से लोग हैं जो आपके वोट को गिनते हैं? तब तक अपनी मेजबान रुकैया बख्श को दीजिए इजाजत और देखते रहिए चैनल हमारा मुल्तान।